हाय कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए एक्वारियस देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो देखिए, सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करेंगे। तो देखिए ये हफ्ता थोड़ा सा आपको बेनिफिट्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस आपके पास आ रही है एंड बिजनेस वाइज भी देखा जाए तो आपका माइंड बहुत हैप्पी रहेगा, बहुत ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ऑल्सो आप अपने बड़े बुजुर्गों का हेल्थ जो है अगर कहीं कहीं पे ख़राब था तो डेफिनेटली आप उनके हेल्थ में सुधार आता हुआ दिखाई दोगे। ऐसा भी दिख रहा है कि आप उनके हेल्थ को लेके थोड़े बहुत कंसर्न्ड भी रह सकते हो, लाइक यू विल बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ, कि उनका हेल्थ सही रहे, ऐसे सोचते हुए भी आप कहीं ना कहीं दिखाई दोगे। ऑल्सो देखिए, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आर्ट एंड म्यूज़िक के साथ आपका जो कनेक्शन है कुछ ज़्यादा ही बढ़ता दिखाई देगा आपको। आर्ट एंड म्यूज़िक से कुछ कनेक्शन बनाते हुए इस हफ्ते आप दिखाई दोगे। ऑल्सो जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि राहु जो है आप ही के साइन में गोचर कर रहे हैं, तो राहु के गोचर की भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा हार्ड वर्क और डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा इस राहु के गोचर में, क्योंकि आपके जो टास्क है वो पूरे तभी होंगे जब आप हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स अपने काम में दोगे। ओके, ऑल्सो कुछ गलत फहमी के शिकार मत होइएगा, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करिएगा, ठीक है। अपने लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव एंड प्योर तरीके से हर चीज़ करिएगा, सोचिएगा। ओके, आपका जो परफॉर्मेंस है आपके वर्क लाइफ के ऊपर वो भी अच्छा हुआ दिखाई देगा, बट लेकिन थोड़ा सा आपको अपने अंदर से वो मन नहीं करेगा कि आपने पूरा एफर्ट्स नहीं डाला है, तो ऐसा कुछ मत सोचिए, बिकॉज आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें आप बिल्कुल सही तरीके से करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, अच्छा, आप जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है इस हफ्ते वो ये है कि राहु का जो गोचर है वो आप ही के राशि में, जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। इस सिचुएशन में आप थोड़े से अपसेट भी हो सकते हो लोगों के बिहेवियर को लेकर। आसपास कुछ लोग आपसे शायद सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, उस चीज़ को लेके भी थोड़े अपसेट दिखाई दे रहे हो। ओके, लोग आप पे ना थोड़े से एक्यूजेशन डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, फॉर नो रीज़न आपके ऊपर ब्लेम गेम्स होता रहेगा। आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है जो फ्रेंड्स आपके अब्रॉड में रहते हैं, दूर रहते हैं, उनकी तरफ से कुछ बैड न्यूज़ आ सकती हैं। नॉट नेसेसरी सब लोगों के साथ होगा, तो प्लीज़ ध्यान से जो है इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर लीजिएगा। ओके, चलिए अब टैरो के थ्रू हम लोग देखते हैं कि जनरली ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अभी तक की रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेट्स सी कि टैरो के थ्रू ये हफ्ता आप लोगों के लिए मेन मैसेजेस क्या आ रहा है एक्वारियस। ओके, एक टावर का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो इस टावर को थोड़ा सा ना क्लेरिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे टावर आया हुआ है। सो लेट्स सी। ओके, ओके, कोई खास चीज़ तो नहीं दिखी मुझे टावर में, बट देखिए स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में जैसा कि आप देख रहे हैं तो इस कार्ड्स को थोड़ा डिफरेंट रखते हैं।
स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में केस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी बोल रहा है कि इस टाइम पीरियड में हो सकता है थोड़ा सा आप ना इमोशनल फील करो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, आपके अंदर बहुत इमोशंस हो, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से फाइट आउट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने लिए खड़े भी हो रहे हो, इमोशनली भी। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई आपको फालतू में दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू बीइंग वेरी काइंड टुवर्ड्स देम, ऐसा भी दिख रहा है कि लोग आपका काइंडनेस का एडवांटेज ले रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आप कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपका एडवांटेज ना लें एक्वारियस, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहा है कि आप अपने लिए खड़े हो रहे हो ना। टावर यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पे ना कुछ चीज़ें, किसी चीज़ से ना आप मे बी कोई पास्ट सिचुएशन से इस हफ्ते ना हील होते हुए दिखाई दोगे। आपके अंदर एक मेजर शिफ्ट हो रहा है, ओके। कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल एकदम यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू, आप एकदम नए तरीके से कुछ चीज़ें स्टार्ट करने वाले हो, ओके। अब ये नए तरीके से चीज़ें क्या है, ओके। तो नाउ नई तरीके से चीज़ें हैं कि इट्स लाइक आपकी कुछ साइकिल शुरू हुई है, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, मे बी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुरू हो रही है, कोई नई, यू आर टेकिंग द रिस्क, ओके। और आपको पता है कि जो रिस्क आप ले रहे हो सकता है ये रिस्क आपके पैसों से जुड़े भी हो सकते हैं। ऐसा भी है कि मे बी आपके अंदर बहुत पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये पेनफुल तो है, बट लेकिन दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। ऐसे जैसे बच्चा नहीं होता, केयर फ्री इनोसेंट टाइप का नेचर, उस तरीके के नेचर में आप कहीं ना कहीं इस हफ्ते थोड़ा सा देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रहे हो, लक आपके फेवर में है, स्टार आप ही की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं अपने काम को लेके, अपने लक को लेके यू आर बिकमिंग वेरी वेरी पैशनेट, ओके। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओके। सो आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है इस हफ्ते। एक्वारियस, ओके। आइसोलेशन, हार्टबीट, मेमोरीज। मुझे ना आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा आपको ना ये बोलना चाहते हैं दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मे बी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो पार्टनर थोड़े से अलग से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ इस हफ्ते। बट लेकिन कई जगह मुझे ये भी लग रहा है कि पार्टनर शायद आपको याद भी कर रहे हैं, कुछ जगह पे कुछ पुरानी मेमोरीज़ को शायद याद कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कोई मेमोरीज़ थी जिनको वो याद करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, बट लेकिन दे आर नॉट वेरी श्योर ऑफ। इट्स लाइक आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। तो मिस तो कर रहे हैं, बट लेकिन साथ साथ आपको दिखा रहे हैं दैट लीव मी अलोन, ओके। इस तरह की एनर्जीज भी आ रही हैं। तो पार्टनर की साइड से भी बहुत सारी एनर्जीज ऐसी आ रही है, बट दे आर फीलिंग, क्या बताऊं कि लेट्स सी आप क्या सोचते हो, लेट्स सी। मतलब पार्टनर कंप्लेन भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आपके साथ भी एक बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप ना यू आर रियली मिसिंग दिस पर्सन, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड ये टावर की एनर्जी भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को भी दर्शा रही है। आप इस रिलेशनशिप पे वर्कअप करना चाहते हो बिकॉज यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू योर पार्टनर। आप इस रिलेशनशिप में एक नई जान डालना चाहते हो, एक नई चीज़ें, बहुत मेहनत करना चाहते हो। मतलब आप ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर,
ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो और कहीं ना कहीं पार्टनर को ना ये चीज़ें बहुत अच्छी भी लग रही है, ओके, कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो, बट फिर भी पार्टनर आपको दे वांट दैट यू शुड टेक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा। बट मैं ये बोलूँगी, मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप जितना कर सकते हो उतना ही करिए, बिकॉज थोड़े एफर्ट्स आपके पार्टनर की तरफ से भी होने ज़रूरी हैं, ओके। बट येस, दिस रिलेशनशिप रियली वर्क्स, ये सच में एक अट्रैक्शन है और आप दोनों की अबंडेंट वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।